अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिसेंटली ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने ZDK-3 कराकरम ईगल एवैक्स एयरक्राफ्ट को रिटायर कर देगी। इसके हवाले से अब बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी उठना शुरू हो गया। इंडियन साइड पर यह कहा जाने लगा कि पाकिस्तान के जो जहाज़ थे, ये कंपेटेबिलिटी का इशू था, ये रिलायबल नहीं थे, इनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, इस वजह से पाकिस्तान ने रिटायर कर दिए हैं। बट इसकी रियलिटी कुछ और है। मैं आपको अगर ये कहूँ कि इन 4 जहाज़ों को रिटायर करने से पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें इजाफा हो सकता है। ये जो फैसला किया गया है, ये फैसला बज़ाहिर तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा और ओड लगता है कि 12 साल के अंदर ही पाकिस्तान ने अपने इन एवैक्स एयरक्राफ्ट को रिटायर किया है, बट इसके पीछे पसे पर्दा हकीकत कुछ और है। दोस्तों, रियलिटी कुछ यूं है कि ये जो ZDK-3 कराकरम ईगल एयरक्राफ्ट हैं, ये बुनियादी तौर पर चाइनीज Y8 एयरक्राफ्ट पर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार लगाया गया और एवैक्स से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होता है वो लगाया गया, तो इसे एक नया नाम दे दिया गया ZDK-3 कराकरम ईगल। पाकिस्तान ने 2009 से 10 के दरमियान इसमें इंटरेस्ट शो किया। 2011 को पहला ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को मिला। तब एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिशियल ने कहा कि ये E3 सेंट्री जैसा पावरफुल एवैक्स तो नहीं है, ये अमेरिका का एवैक्स है और बहुत ही ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन एवैक्स के तौर पर दुनिया में जाना जाता है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल ने कहा कि हमें ये उस तरह की कैपेबिलिटीज़ फराहम करता है। यहाँ एक और चीज़ याद रखिएगा, जब 2011 में पाकिस्तान को पहला ये कराकरम ईगल मिला, तभी उसी वक्त तीसरा साब 2000 एरियाई एयरक्राफ्ट भी मिला था। पाकिस्तान 2 किस्म के एवैक्स एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करता है दोस्तों। मौजूदा अगर बात की जाए तो 7 साब 2000 एरियाई एयरक्राफ्ट हैं, जिनके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है और 450 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है ये कराकरम ईगल एयरक्राफ्ट। इसमें फिलहाल पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार है, लेकिन इसकी रेंज एरियाई एयरक्राफ्ट से ज़्यादा है। यानी कि ऑन पेपर ये एयरक्राफ्ट साब 2000 से ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है। यहाँ बात की जाए तो पाकिस्तान ने 4 ऐसे एयरक्राफ्ट चाइना से लिए। 2015 में आखिरी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को मौसूल हुआ। लेकिन इस एवैक्स एयरक्राफ्ट के साथ एक मसला ये था कि ये चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के साथ अच्छा कम्युनिकेट करता था। यानी कि अगर मौजूदा फ्लीट को देखा जाए तो ये J-10C एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर और F-7 के साथ अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन ये वेस्टर्न एयरक्राफ्ट जैसा कि F-16 है उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ जो स्वीडन के साब 2000 एरिया एयरक्राफ्ट हैं, वो चाइनीज़ ओरिजिन के जहाज़ों के साथ भी जो लिंक 17 यूज़ करते हैं और वेस्टर्न ओरिजिन एयरक्राफ्ट दोनों के साथ ही अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक मसला था इस कराकरम ईगल एयरक्राफ्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान एयरफोर्स इन्हें अच्छे तरीके से यूज़ करती आई है। अब ये जो फैसला किया गया है कि ये जहाज़ रिटायर किए जाएंगे, तो ये खबर इट्सेल्फ अपने अल्फाज के एतबार से देखी जाए तो गलत है। पाकिस्तान ने ये जहाज़ रिटायर नहीं किए। पाकिस्तान ने बेसिकली इसका जो रोल है उसे रिटायर किया है। ये जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा रहेंगे। ये जहाज़ के ऊपर जो आपको रडार सा लगा हुआ डोम सा नज़र आ रहा है, इसे रिटायर किया गया है। बाकी जहाज़ को पाकिस्तान एयरफोर्स दूसरे मकासद के लिए यूज़ करेगी। यहाँ वो इंडिया का दावा गलत साबित होता है कि अगर उनके नज़दीक ये जहाज़ रिलायबिलिटी या सर्विसबिलिटी में ख़राब थे तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स जहाज़ों को ही नकारा करार दे के फ़ारग कर देती है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स जहाज़ों को रिटेन कर रही है। इन जहाज़ों को नए रोल के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। अब आप सोचेंगे ये नया रोल क्या होगा, तो अभी तक की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इन 4 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एयरक्राफ्ट में तब्दील करेगा। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये जो रिटायरमेंट का फैसला है, ये कहने को तो ज़रा बुरा फैसला लग रहा है या ओड फैसला लग रहा है, लेकिन अगर इसको फार साइटेडली देखा जाएगा तो इससे पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बेहतर होगी। पाकिस्तान मौजूदा DK-20 फाल्कन्स को यूज़ करता है और अगर 4 ये एयरक्राफ्ट यानी कि ये जो Y8 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हैं, कराकरम ईगल भी इसे कहते हैं, तो इस एयरक्राफ्ट में अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट लग जाता है तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो फील्ड में एडवांसमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आने वाले वक्त में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत ज़्यादा अहम हो चुकी है। इवन दुश्मन की तरफ से मिज़ाइल फायर किया जाता है तो उसे भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू आजकल जैम करने में या उसे अवेड करने के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं। जो चाफ या फ्लेयर्स वगैरह होती हैं वो भी आज के दौर में तभी काम करेंगी अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। मतलब दोनों चीज़ों को अगर आप एक कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो। अब एक जेन्युइन क्वेश्चन ये उठेगा, जब पाकिस्तान ये 4 एवैक्स एयरक्राफ्ट को रिटायर कर देगा तो फिर पाकिस्तान की जो एवैक्स की फ्लीट है वो तो कम हो जाएगी। मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान को नेचुरली
3 से 4 एवैक्स भी इनफ होते हैं अपने मुल्क के, अगर हम जियोग्राफी देखें, नक्शा देखें, उसको मद्देनज़र रखते हुए। पाकिस्तान के पास 7 साप 2000 एरियाई एयरक्राफ्ट हैं और रिसेंटली 4 पाकिस्तान ने ऐसे जहाज़ मज़ीद ऑर्डर किए थे। उनमें से कम से कम पहला जहाज़ पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पहुंच चुका है। 7 पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास थे, जो 4 मज़ीद ऑर्डर किए उनमें से पहला पाकिस्तान के पास आ चुका है। और ये जो नया जहाज़ आया है ये पिछले एयरक्राफ्ट से ज़्यादा अपग्रेडेड है और इसे साप 2000 एरियाई ER एवैक्स एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। ये जो एरियाई ER एयरक्राफ्ट है ये नेक्स्ट जनरेशन का एवैक्स प्लेटफॉर्म होगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में और मुख्तलिफ जो एयरवर्दी इक्विपमेंट है उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पास जो एवैक्स एयरक्राफ्ट है वो मुस्तकबिल में भी 11 ही रहेंगे, अब भी 11 से 12 ही थे। एंड ये जो 4 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने इनका एवैक्स का रोल रिटायर किया है तो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में ले जाया जाएगा। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है ये जो फैसला किया गया इन्हें रिटायर करने का, ये जस्ट उस रेडार को और इनके रोल को रिटायर किया गया है। जहाज़ों को पाकिस्तान एयरफोर्स वैसे ही यूज़ करेगा। और जो एरियाई ER एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को मिल रहे हैं ये इस खित्ते में चाइना को छोड़ के बाकी खित्ते में जितने मुल्क हैं उन सब में ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। क्योंकि ये जो एरियाई ER एयरक्राफ्ट है ये पहले मौजूद जो साप 2000 एरियाई एयरक्राफ्ट थे उनसे 70 गुना ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी और रेंज प्रोवाइड करता है। यानी कि पहले जो साप 2000 थे उनकी रेंज 400 से 450 किलोमीटर थी और ये जो एरियाई ER एयरक्राफ्ट है, ER का मतलब है एक्सटेंडेड रेंज, इसकी परफॉर्मेंस 70% ज़्यादा है और ये ऑफिशियली साब कंपनी क्लेम करती है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल चुका है। सो उम्मीद करता हूँ अब आपको पूरी वो डायनामिक्स समझ आ गई होंगी कि जहाज़ों को रिटायर करने के पीछे क्या हिकमत थी। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा वगैरह भी फैलाया जा रहा है, उसमें कोई भी सदाकत नहीं है। ये एयरक्राफ्ट को रिटायर करने का जो फ़ैसला है, इसके बेसिकली रोल को रिटायर करने का जो फ़ैसला है वो दूरंदेश एक फ़ैसला आप कह सकते हैं और मुस्तकबिल में इस फ़ैसले की बदौलत आपको 4 गुना ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगाही दूसरों तक पहुँचाई जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।